अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में हमने एक नया सबक शुरू किया था जिसका नाम है इस्तेमाल का तारुफ, और हमने 2 एक्सरसाइज में मुकम्मल किए थे। आज हम उसी सबक को कंटिन्यू करेंगे और कोशिश करेंगे इसको कि आज हम इसको मुकम्मल करें। ठीक है, आइए देखते हैं इस्तेमाल का तारुफ पीरियड 2 में इस्तेमाल का मज़ीद मुताल्ला मोर अबाउट प्रोबेबिलिटीज़ में। इसमें आपके पास जो है यहाँ पर आगे और इसके बारे में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो वही पिछले जो फार्मूले हमने देखे थे वही यहाँ पर पढ़ेंगे हम। जैसा हमने सिक्का देखा था, उसके बाद हमने पासा देखा है, उसके बाद ताश की गड्डी देखी है, फिर इसी तरह से जो सब फार्मूले हमने देखे थे उन्हीं तमाम फार्मूलों को इसमें हमको ख़ास 2 फार्मूले ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। एक तो है आपका जो मैंने पिछली क्लास बताया था आपको मैंने, वो एक फार्मूला होगा जो हमने हल किया था। एक और फार्मूला ये होगा आपके पास, एक है कि किसी का एहतमाल यानी किसी वक़ू का एहतमाल हम लेते हैं तो उस वक़ू की तादाद कितनी है मालूम करना होता है आपको। उसके बाद उसके कुल मुमकिना नताइज लिखिए या उस पूरे उसके तमाम नताइज आप लिख सकते हैं। ये एक फार्मूला हमने देखा था। फिर अगर किसी एहतमाल का अगर किसी एहतमाल का होना मुमकिन है प्लस और उसी या फिर किसी और उसी एहतमाल का मुमकिन ना नहीं होना है और उसका हासिलमा होता है तो हमको 1 मिलता है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ऑफ एन इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट एन इवेंट इज इक्वल्स टू 1 होता है ये। तो यहाँ पर किसी एहतिमाल का होना प्लस ना होना मसावी होता है 1 के। ये 2 फार्मूले इसमें हमको इस्तेमाल करना है। ठीक है, ये पिछली क्लास में हमने देखा था, दोबारा आपको यहाँ पर वही फार्मूले इस्तेमाल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं 2 मार्क्स पे इसमें एक सवाल पूछेगा और एक MCQ पूछेगा आपको एग्जाम में। आइए देखते हैं यहाँ पर खाली जगहों को पूर्ण करके मंदरज़ैल बयानात को मुकम्मल कीजिए। जो हमने इससे पहले किया था उसी को आप यहाँ पर देखना है। ठीक है, देख लीजिए, किसी भी वक़ू का एहतमाल हमेशा डैश से बड़ा या इसके मसावी लेकिन डैश से कम है। ठीक है, डैश से कम है तो क्या होगा, हमेशा किससे बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, और किसके 0 से बड़ा होता है और 1 से कम होता है। तो मैंने बताया था कि 0 और 1 के दरमियानी जो भी एहतमाल होगा 0 और 1 के दरमियान में। तो यहाँ पर देखिए किसी भी वक़ू का एहतमाल हमेशा 0 से बड़ा, आधा है, पौन है, या फिर और इसके जैसा आगे और से बड़ा और इसके मसावी, लेकिन 1 से कम होना चाहिए। ये आप हमेशा याद रखना है। सेकेंड, जिस वक़ू का वाक़ होना यकीनी है इसका एहतमाल डैश होता है। इस किस्म का वक़ू डैश कहलाता है। जिस वक़ू का वाक़ होना यकीनी है तो इसका एहतमाल 1 होता है और उस वक़ू क्या कहेंगे हम, यकीनी वक़ू कहेंगे। एहतमाल 1 होता है और उस वक़ू क्या कहलाता है, यकीनी वक़ू कहलाता है। ठीक है, श्योर इवेंट कहते हैं। श्योर बोलते हैं ना, यकीन से बोल रहे हैं कि आप बोले ऐसा, तो श्योर कहेंगे इंग्लिश में इसको, यकीनी वक़ू। नेक्स्ट है थर्ड C, जिस वक़ू का वाक़ होना मुमकिन नहीं है इसका एहतमाल डैश होता है और इस किस्म के वक़ू के डैश कहलाता है। तो जहाँ पर नामुमकिन है वहाँ पर 0 होगा। ठीक है, उसका एहतमाल क्या होगा, 0 होगा, और उस किस्म के वक़ू को हम क्या कहेंगे, नामुमकिन वक़ू कहेंगे। बाज़ औक़ात में गैर यकीनी वक़ू भी कह सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास C हो गया। नेक्स्ट है D, 2 तकमीली वक़ुआत का एहतमालों का हासिलमा डैश होता है। ये भी आपने सीखा है, वो होता है 1। नेक्स्ट लास्ट, किसी तजुर्बे के तमाम इब्तदाई वक़ुआत का हासिले के एहतमालों का हासिलमा डैश होता है। ये भी 1 होता है। इसको नोट कर लें आप। नेक्स्ट सेकेंड बिट की तरफ बढ़ेंगे अभी हम। किसी पासे को 1 मरतबा फेंका गया है, फिर पासा आया है डाई जिसको हम फेंकते हैं। याद देखिए, पासा फेंकना होता है, सिक्का उछालना होता है। ये हमेशा याद देखिए, अल्फाज आपको ज़हन में रखना है। तो पासे को फेंका गया है, मंदरज़ैल हासिल होने का एहतमाल मालूम करना है। जुफ्त तादाद किसे कहेंगे हम, जी इवन नंबर्स, ऐसे आदाद जो 2 से तकसीम होते हैं इसको हम जुफ्त तादाद कहेंगे। ताक आदाद, ऑड नंबर्स, ऐसे आदाद जो 2 से तकसीम नहीं होंगे। फिर मुफ़रद आदाद हमने पिछली क्लास में सीखा भी है और वहाँ पर हमने लिखा भी है। मुफ़रद आदाद ऐसे आदाद जो खुद से तकसीम होंगे या फिर उसके जो जुज़ुज़ होंगे वो 1 होगा सिर्फ। तो पहला दिया गया हमको, पहला हम जो दिया गया उसको लिख लेंगे। पासा है तो पासे में कितने आदाद होंगे, 6।
जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, इस पासे में आपके पास देख सकते हैं, यहाँ मैंने डाई ले लिया है, तो ये 5 4 है, 6 है, 5 है, बाकी के उस पर आपके पास वो आदाद लिखे हुए होंगे, तो यहाँ पर डॉट हो देंगे। तो हमने गिना है इसको 1 2 3 4 5 6 तक हमने गिना है। यहाँ पे भी आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरह हमने गिना है, गिनते हुए यहाँ पर आदाद हमने लिखा है। तो मुमकिनता है 6 हमारे पास है। पहला सवाल इसमें जुफ्त आदाद, जुफ्त आदाद इसमें से देखना है हमको, यहाँ जो दिया गया आपको इसमें जुफ्त आदाद ढूंढना है। ये है 2 4 6, तो ये हमने लिखा है 2 4 6, गिनती करेंगे इसको हम 1 2 3, तो कुल कितने हुए 3 होगा आपके पास। जुफ्त आदाद की तादाद 3 है। इसको हम फार्मूले में लिखेंगे, ये फार्मूला हमारे पास है, जुफ्त आदाद का एहतिमाल मसावी है जुफ्त आदाद की तादाद बटा कुल मुमकिना नताज, मसावी है 3/6। यहाँ आप तकसीम भी कर सकते हैं, 3 1 3 3 2 6, नहीं भी करेंगे तो आपको जवाब मार्क्स मिल जाएंगे। उसके बाद ताक आदाद सेकंड बताया गया है, अब इसी में से आपको गिनना है ताक आदाद 1 2 3 1 2 3, तो 3 यहाँ पर इसकी तादाद आ गया आपके पास, ठीक है। फिर यही फार्मूला, यहाँ अल्फाबेट हमने चेंज किया है क्योंकि यहाँ पर सेकंड पूछा गया हमको बी, तो यहाँ पर किसका ताक आदाद का एहतिमाल मसावी ताक आदाद की तादाद बटा कुल मुमकिन नताइज 3/6। लास्ट है हमारे पास मुफरद आदाद। मुफरद आदाद इसे कहते हैं प्राइम नंबर्स जो 2 से बड़ा हो और खुद के पहाड़ में हो या फिर खुद के ही अदद से तकसीम हो। 2 3 5, 1 2 3, ये फिर 3 आ गए तादाद इसमें। फिर यही फार्मूला हमने रखा है, क्या बोला गया इसमें कि मुफरद आदाद की का एहतिमाल मुफरद आदाद की तादाद बटा कुल मुमकिन नताइज हमारे पास 3/6, तीनों में वही है 3/6 3/6 3/6। अगला सवाल देखेंगे, इसमें थर्ड है, क्योंकि इसी से रिलेटेड है थर्ड, मैंने इसके बाद इसलिए बाजू रखा है। मस्कुरा बाला सवाल नंबर 2, इसी को देखते हुए तस्दीक कीजिए कि जुफ्त, यहाँ पर जो दिया है आपको जुफ्त का आंसर लेना है इसमें आपको, और ताक का आंसर, ठीक है। जुफ्त जमा ताक लेंगे तो आपको 1 आना चाहिए आपके पास, ये आपको बताना है यहाँ पर, ठीक है। जुफ्त क्या है यहाँ पर 3/6 है और ताक भी 3/6 है, इन्हीं को लेते हुए आगे हल करना है। जमा करेंगे LHS लेते हुए RHS लाने की कोशिश करेंगे हम। आइए देखते हैं, तो हमने LHS लिया है, जुफ्त आदाद का एहतिमाल है, जमा ताक आदाद का एहतिमाल है, 3/6 3/6 आ जाएगा। तो जब जमा करेंगे एलसीएम 6 होगा, 3 जमा 3 6 हो जाएगा, 6/6। जब तकसीम करेंगे ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये है RHS। तो हम कह सकते हैं कि दोनों भी मसावी होंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ होमवर्क रहेगा आपके पास फिफ्थ इसमें, अगर किसी वक़ू का एहतिमाल 0.88 है आपके पास, 0.88 है हो तो नहीं होने का, उसी वक़ू के नहीं होने का एहतिमाल मालूम करना। मैंने अभी थोड़ी पहले शुरुआत में बताया था कि क्लास की शुरुआत में कि जब 2 फार्मूले हमको इस्तेमाल करना, अभी तो हमने पिछले सवाल में एक फार्मूला इस्तेमाल किया, यहाँ पर एक है कि अगर किसी वक़ू का एहतिमाल होता है जमा और किसी उसी वक़ू का एहतिमाल नहीं होता है तो मसावी होता है आपके पास 1, उसको तकमीली वक़ू भी कहते हैं हम, ठीक है। हम उसी को ले लेंगे, होने के उस वाक़े के होने का एहतिमाल जो है 0.88 है, तो ना होने का एहतिमाल हमको मालूम करना है। फार्मूला हमारे पास है, इसमें हमने इस कीमत को रखी है अभी कि 0.88 को रखेंगे, फिर इसको यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, तो ये 100 पैसे या 88 पैसे समझ के चले आप थोड़ी देर के लिए, ठीक है। आप उसको यहाँ पर तफरीक भी करना है, डेसिमल में ज़्यादा मुश्किल हो रहा है, तो ये होता है 88 और ये 100, अब कितना होगा जी 12 होते ना, तो यहाँ पर डेसिमल में दिया आपको, ट्रांसपोज होने के बाद तो ना होने का एहतिमाल जो है 0.12 है, ठीक है। इसको आसानी से आप याद रखना है कि कैसे इसको हल करना है। एक और सवाल इसी नोयत का, छठा सवाल भी, उसको भी देखेंगे हम। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 6, अगर किसी वक़ू के ना होने का एहतिमाल 0 है तो होने का एहतिमाल क्या होगा। अभी हमने फिल इन द ब्लैंक्स में भी हल किया है और पिछली क्लास में हमने लिखा भी है कि उसके ना होने का होने का एहतिमाल क्या होता है। तो होने का एहतिमाल क्या होगा जी, सही कहा आपने, 1 होता है। वो कैसे होता है वो लाना है, इसी फार्मूले को हम इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर हम लाने की कोशिश करेंगे इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आपके पास है कि ना होने का एहतिमाल 0 है तो होने का एहतिमाल आपको मालूम करने के लिए कहा गया है। फार्मूला हमने लिख लिया है, उसके बाद होने का एहतिमाल को वहीं रखेंगे और ना होने के एहतिमाल को हम
0 लाएंगे। उसके बाद फिर हम ट्रांसपोज, यहाँ जैसे हमने एक हल किया है उसी तरह वहाँ भी हम ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करके हम लाएंगे इसको। तो माइनस होगा 1 माइनस 0 इज इक्वल टू आपके पास क्या रहेगा 1। तो होने का एहतमाल हमेशा 1 होगा, किसी वक़ू के होने का एहतमाल 1 होगा। इसको नोट कर लें आप, बहुत ही आसान सबक है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए बहुत ही थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है लेकिन आसान है ये भी, क्योंकि मैंने आपको समझाया है कि ताश की गड्डी कोसी होती है, लेकिन ज़हन में रखिए इसको सिर्फ किताब तक ही रखना है, क्लास के बाहर इसको इस्तेमाल नहीं करना है हमेशा, क्योंकि ये हमारे पास जायज़ नहीं है। क्या बोला गया, ताश के 52 पत्तों को अच्छी तरह फेंटी हुई गड्डी में से एक पत्ता निकाला गया है। एहतमाल मालूम कीजिए कि निकाला गया पत्ता। अब यहाँ कुल मिला के 7 से 8 सवाल था आपके पास, तो हम 4 यहाँ हल करेंगे, 4 अगले इसमें हल करेंगे आपको। नेक्स्ट स्लाइड में लाल रंग का पत्ता है, काले रंग का पत्ता है, लाल बेगम है, काले रंग का एक्का है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि काले रंग के लाल रंग के कितने होते पत्ते, जी वेरी गुड, सही कहा आपने, 26 होते हैं। फिर काले रंग के 26 होंगे ना, दोनों आधे आधे हो जाएंगे। उसके बाद लाल बेगम, तो लाल बेगम कितने होंगे जी, लाल बेगम अगर ये 26 है तो उसमें से 2 लाल बेगम होंगे। ठीक है, और काले रंग का एक्का बोला गया है, तो काले रंग का एक्के भी 2 होंगे, क्योंकि मैंने बताया था आपको, खाका भी जहन में होगा आपके कि अगर ये 52 पत्ते होते हैं तो इसमें से आपके पास ये 26 होंगे, ये 26 होंगे। 26 मतलब ब्लैक कलर के और ये रेड कलर के 26 होंगे। इसमें फिर 13 तो डिवाइड होंगे, फिर इसमें 13 एक है चूड़ी का होता है, काले में हुकुम का पत्ता होता है, फिर इसमें आपके पास एक ईंट नाम दिया गया, ईंट का पत्ता, फिर एक पान का पत्ता होता है। तो ये 13 होंगे, ये 13 होंगे। ये मैंने खाका आपको इस तरह से बताया था, अब यहाँ पर मैं आपको सामने इस तरह से लाया हूँ खाके को। ये ध्यान रखना आपको कि कौन सा कितने कलर के कैसे पत्ते होते हैं, ठीक है, उनका नाम क्या होता है। तो कुल 13 है, 13 में से 10 जो पत्ते हैं उसमें से 10 जो होंगे आपके पास, एक एक्का होगा नाम उसका। उसके बाद 2 से 9 तक, 2 से 10 तक वही आदाद होंगे जो आपने शायद पढ़े होंगे फर्स्ट स्टैंडर्ड सेकंड स्टैंडर्ड में, या फिर आप ऐसे में पढ़े होंगे 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद 3 फेस कार्ड होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। एक होता है बादशाह होता है, दोबारा याद दिला रहा हूँ आपको मैं, फिर इसकी बेगम होगी, फिर इनका गुलाम होगा ये, ठीक है, किंग क्वीन, और ये जोकर होगा, ये इंग्लिश में कहेंगे तो हम इसको बादशाह बेगम गुलाम। तो ये कुल मिला के 13 पत्तों को मैंने बता दिया कैसे होते हैं, और 13 में कैसे होंगे नाम भी मैंने आपके सामने रखे हैं दोबारा, और 26 ब्लैक और 26 रेड होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं इसको हम। तो ताश के कुल पत्ते कितने, 52। पहला सवाल है लाल रंग का पत्ता, जैसे जानते हैं लाल रंग के पत्ते 26 होते हैं। उसका जो इस्तेमाल हो गया यहाँ पर लाल रंग के पत्तों की तादाद और कुल मुमकिन अंतराज या कुल पत्तों की तादाद लिख सकते हैं 26/52, तकसीम कर सकते हैं आप 26 सेकंड 26, 26 दुगनी 52, 1/2 जवाब आएगा। नेक्स्ट काले रंग का पत्ता है, ठीक है, ये भी 26 है आपके पास जैसे आपने देखा है, तो यहाँ पर इसका इस्तेमाल भी आपके पास 26/52 होगा। नेक्स्ट इसमें तीसरा बोला गया लाल बेगम होता है, तो लाल बेगम 2 होते हैं, क्योंकि लाल जो पत्ते होंगे आपके पास इसमें जब बताया गया है लाल में 26 होंगे, 26 मतलब 2 किस्म के होंगे फिर इसमें, ठीक है, लाल में ईंट और पान का होगा। तो ईंट और पान क्योंकि सिर्फ लाल कहा गया है, पान की बेगम या फिर ईंट की बेगम होती तो वहां पर एक एक होता, याद रखना। तो चूंकि लाल कहा गया है, लाल में 2 होंगे, आप ज़हन रखिए इस चीज को। तो लाल बेगम 2 है हमारे पास। फिर यही फार्मूला इसमें जो दिया गया हमको, लाल बेगम का इस्तेमाल है, लाल बेगम की तादाद है, कुल पत्तों की तादाद है 2/52। इसको भी आप तकसीम कर सकते हैं, 26 में एक पत्ता उसमें आ जाएगा। फिर इसके बाद फोर्थ है काले रंग का एक्का यानी पत्ता कहेंगे। यहाँ पर काले रंग का पत्ते 2 हैं, ठीक है, एक्का जो आता है 2 आता है वापस, इसका भी इस्तेमाल आपके पास देखेंगे तो 2/52 इसमें। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चंस और 4 क्वेश्चन है इसमें। पहला है पान का गुलाम है, पान का गुलाम मतलब कितने होंगे, पान का पर्टिकुलर एक नाम लिया, पान लाल रंग का होता है ना, जब थूकते हैं तो कलर कौन सा आता है, लाल आता है, तो पान का गुलाम 1 हो जाएगा। चूड़ी का बादशाह है, तो चूड़ी भी नाम लेके बोला गया है, काली चूड़ी या काले रंग का पता नहीं कहा गया है, चूड़ी का बादशाह मतलब काले रंग का होगा, वो भी 1 ही होगा। फिर फेस कार्ड नहीं है, तो मुकम्मल में से हम जितने फेस कार्ड हमारे पास हैं चेहरे वाले कार्ड
वो हमको माइनस कर देना। कितने में मुकम्मल? 12 फेस कार्ड है, 52 में से 12 निकालेंगे तो आगे देखेंगे इसको हम। फिर ईंट का गुलाम नहीं है, तो ईंट का गुलाम तो एक ही होगा गुलाम, ठीक है, क्यों? और भी ईंट नाम दिया गया, एक ही होगा, तो 52 में से हम एक निकाल देंगे तो 51 हो जाएगा वहां पर। ये आप देखेंगे कैसे हम इसको हल करेंगे। आइए, तो पान का गुलाम है वो एक ही होगा आपके पास, फार्मूला इसका 1/52। अल्फाबेट याद रखिए, हमने ABCD वहां तक D तक इस्तेमाल किया, यहाँ से हम E इस्तेमाल करें। फिर इसके बाद चूड़ी का बादशाह है, वो भी एक होगा आपके पास, फार्मूले में रखे हमने 1/52। अगले से में नेक्स्ट जो होगा फेस कार्ड नहीं है, पूछा है नहीं पूछा, कभी कोई हाई भी पूछता है, जब हाई पूछता है तो 12 लिखना है, ठीक है। और काले हैं या फिर लाल फेस कार्ड पूछा तो फिर आधे आधे कर देना उसको, 6 वो करना है, ठीक है। चलिए, तो फेस कार्ड 52 है, सॉरी 12 है, तो 52 में से हम अगर 12 निकाल देते हैं तो 40 बचेगा। फार्मूले में रखते हुए हम इसको 40/52, फिर यहाँ तकसीम आप कर सकते हैं। फिर ईंट का गुलाम नहीं है, तो ईंट का गुलाम एक ही होता है, तो 52 में से हम एक घटा देंगे, 51 हो जाएगा। फार्मूला रखेंगे हम तो ये होगा 51/52। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर 8वां सवाल है, एक थैला है, उस थैले में कुछ गेंदे हैं जिसमें से 15 सफेद और 10 नीले हैं, व्हाइट और ब्लू कलर के हैं। थैले के अंदर एक गेंद बिला मनसूबा तौर पर निकाली गई, बिला मनसूबा बिना देखे हुए थैले में हाथ डाल दिया हमने, फिर वहां से हमने एक गेंद निकाल ली है। नीले रंग की नहीं है बोला गया है, देखिए यहाँ गौर करना, अब तक है बोला गया था आपको, नीले रंग की नहीं है बोला गया है, फिर सफेद रंग की नहीं है कहा गया है, उल्टा कह रहा है, बस है पूछता है, पूछने की जगह पर नहीं है पूछ रहा है आपको, ठीक है। तो वो हमको बताना है नहीं है कैसे होता। तो हम देखते हैं इसके अंदर सफेद 15 है और नीले 10 हैं, तो कुल मिलाकर 25 हो गए। 25 गेंद उस बैग में है, तो नीले रंग की नहीं है मतलब सफेद गेंद हो जाएगी, है ना, सीधी सीधी बात है। नीले रंग की नहीं है तो सफेद हो जाएगी, फिर अगर सफेद रंग की नहीं है तो नीले रंग की हो जाएगी, फिर वो सफेद रंग की निकाल दे तो नीले रंग की वहां पर बच जाएंगे। ये याद देख ले। चले आइए देखते हैं कैसे हल करेंगे इसको हम। पहले हम कुल तादाद लिख लेंगे गेंदों की, फिर एक शक्ल में सामने लाया हूं आपकी, ताकि आपको समझ में आए कि थैला है उसमें कुछ गेंदे हैं, ठीक है। तो 15 जमा 10 कुल मिला के ये लाल रंग की है और ये सफेद रंग की और ये नीले रंग की है। पहला सवाल, नीले रंग की गेंद नहीं है, तो नहीं है मतलब उसमें से माइनस करना हमको, तो 25 में से हम जो नीला रंग है वहां पर 10 है, वो हम माइनस करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फार्मूला हम लिखेंगे, नीले रंग की गेंद नहीं है का एहतिमाल मसावी है नीले रंग की गेंदों की तादाद नहीं है की तादाद बटा कुल गेंदों की तादाद मसावी 15/25। तकसीम कीजिए इसको और जवाब आपको मिल जाएगा वहां पर, लेकिन डेसिमल में नहीं लिखना है, इसको कसर में लिखेंगे आप, ठीक है। नेक्स्ट, सफेद रंग की गेंद नहीं है, यहाँ व्हाइट कलर की नहीं है आपके पास, तो कैसे लिखेंगे इसमें हम कि जो व्हाइट कलर की गेंद है हम कुल में से निकाल देंगे, व्हाइट कितने हैं, सफेद रंग की 15 है, तो कुल में से हम निकाल देंगे तो 10 बच जाएगा, तो वो कौन से है, सफेद रंग की गेंद नहीं है। फिर फार्मूला इसका, फार्मूला रखने के बाद 10/25। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 9 आपके लिए होमवर्क रहेगा 10th इसमें। अब यहाँ देखिए एक नया सवाल आपके पास है, अब तक तो अलग अलग आ रहे थे आपको, अब 2 सिक्के आ गए हैं, पहले एक सिक्का था आपके पास, तो 2 सिक्कों को बैक वक्त उछाला जाता है, ठीक है। 2 सिक्के हैं एक साथ हम उछाल रहे हैं, दोनों के भी उछालने के बाद क्या बोला गया है, सभी मुमकिन नताइज लिखिए। पहली चीज क्या बोला गया है, 2 सिक्के तो उछाल रहे हैं हम, क्या बोला गया, सभी मुमकिन जितने मुमकिन नताइज हो सकते हैं तमाम हमको लिखना है 2 सिक्के उछालने के बाद। फिर एहतिमाल मालूम कीजिए, एक सिक्के पर हेड और दूसरे सिक्के पर टेल आना है, एक पे हेड और एक पे टेल आना है, ये भी हमको बताना है, हमको 2 चीजें बताना है। चलिए देखते हैं हम, पहले हम सभी मुमकिन नताइज लिख लेंगे। 2 सिक्के हैं, मैंने यहाँ पर 5 का सिक्का इस्तेमाल किया है, आप देख सकते हैं, तो सभी मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं 2 सिक्कों के, देख लीजिए। हेड हेड पहले, फिर हेड टेल, फिर टेल हेड, फिर टेल टेल, मुमकिन नताइज यहाँ पर 4 हैं। उसके बाद पहला सवाल इसमें जिसमें बोला गया था, दूसरा सवाल, एक हेड और एक टेल आए, सिक्के पर एक हेड और टेल आए, तो ये आपके पास इसमें भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर एक हेड और एक टेल है, इसमें दोनों भी हेड है, इसमें दोनों भी टेल है, इसमें बोला गया एक हेड एक टेल,
तो एक हेड एक टेल हमने यहाँ पर ले लिया है जिसमें आना चाहिए आपके पास। तो आने के बाद ये इसका तादाद होगी 2 हो जाएगी। फार्मूला देखेंगे, एक हेड और एक टेल का इस्तेमाल मसावी है एक हेड और एक टेल के तादाद बटा कुल सिक्का या फिर जुमला तादाद हम लिख सकते हैं 2/1। फिर तकसीम करेंगे तो 1/2 आ जाएगा इसमें आपको। नेक्स्ट 11th, इसी सवाल से जुड़ा हुआ 11th भी मस्कुरा वाला सवाल नंबर 10 में दोनों सिक्कों पर टेल आने का इस्तेमाल, दोनों पर भी टेल आना है। अब देखिए इसमें हेड 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 टेल है, तो दोनों पे सिक्के हैं, टेल आता है तो एक ही मर्तबा है, हेड भी 2 मर्तबा है तो एक ही मर्तबा आएगा, मतलब 2 हेड है हमारे पास 1 मर्तबा है, और 2 मर्तबा का टेल है वो भी एक ही मर्तबा आएगा आपके पास। तो वो कितना होगा आप देखिए, इसमें वही बोला गया है कि इसी सवाल में दोनों सिक्कों पर टेल आना है, टेल मतलब भी आएगा दोनों सिक्कों पर भी। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो पहले हम ये लिख लेंगे कि इसके दोनों सिक्कों के जो मुमकिन नताइज हम पहले इसको लिखेंगे हम। तादाद इसकी 4 हो गई, दोनों टेल आना है, दोनों सिक्कों पर टेल आना है, तो तादाद इसकी कितनी होगी 1 होगी। फार्मूला लिखेंगे, दोनों सिक्कों पर टेल आने का इस्तेमाल, उसके बाद दोनों सिक्कों की तादाद इसके बटा कुल तादाद 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें देखिए लास्ट सवाल होता है आपके पास कि 12 है, 2 पासे हैं, अब तक नहीं किया था ना, 2 सिक्के भी नहीं थे, 2 पासे हैं, 2 पासों को बैकवा फेंके जाने पर 500 पर ज़ाहिर होने वाला आदाद का हासिल जमा, आदाद पर जो आदाद आएंगे उसका हासिल जमा मालूम किया गया है। एहतमाल मालूम कीजिए कि हासिल जमा है, ऐसा अदद लेना है आपके पास जिस पर 7 आना आपके पास, वो भी किसमें से 2 पासे के जो आपके पास पहले से दिया गया है, आपने लिखा भी होगा 1 1 1 2, ये इसका मुमकिना नताइज है 1 3 1 4 1 5 1 6, उसके बाद यहाँ ये खत्म हो जाएगा। इसी तरह से कब तक, कहाँ तक, पूरा मुकम्मल 6 1 से लेते हुए 6 6 तक आना चाहिए, तो 36 आपके पास होना चाहिए। तो पहला बोला गया है इसमें से अदद ऐसा लेना है जिसको जमा करने पर क्या ना 7 आना। देख लीजिए 1 और 6 को जमा करते हैं तो 7 आएगा, फिर 2 और 5 को जमा करते हैं तो 7 आएगा। इसका उल्टा भी कर सकते हैं आप, 6 और 1, इसका उल्टा पलटा सकते हैं इसको, 5 और 2, फिर 3 और 4 को जमा करते हैं तो इसी में से ले रहे हैं हम, और 4 और 3 को जमा करते हैं तो इनमें से लेना, आखिर तक 6 6 तक लेना है आपको, लास्ट 6 6 तक आना। तो इनको आप जमा करते हैं तो 1 6 7 हो गया, 6 1 7, जमा करने पर इनको 7 आना चाहिए, इनको जमा करने पर 7 आना चाहिए, यहाँ पर भी जमा करने पर 7। अब बाकी की जब देखेंगे 1 1 जमा कर 2 आता है, 3 आता है, 4 आता है, 5 आता है, 6 आता है, 7 नहीं आएगा इसमें, ये याद रख लेना आपको। 7 जो आएगा उसी को आपको यहाँ पर लेना है। देखिए पहले 2 पासे का लिख लेंगे हम, आप पूरा मुकम्मल लिखिए अपनी कॉपी में, मैंने आपके सामने सिर्फ 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 तक लिखते हुए डॉट लेते हुए मैंने 6 6 तक लिया है, तो मुकम्मल जो तादाद होगी इसकी 36 हो जाएगी इसमें। तो पहला जो सवाल बोला गया है वो 7, ठीक है, ये 5 वापस आ गया है 7, इसमें अदद 7 का हासिल है, देख लीजिए अदद 7 का हासिल क्या हो सकता है, 1 6 2 5 3 4, उसके बाद 4 3 5 2 6 1, जब जमा करेंगे इनको 7 आने, देखिए 7 7 7 7 आ रहा है, जमा करते हैं तो इन्हीं आदाद को लेना, तो इसकी तादाद कितनी हुई 1 2 3 4 5 6, तादाद इसकी 6, ठीक है। तो यहाँ होगा इसका इस्तेमाल, आदाद का हासिल 7 का इस्तेमाल है, आदाद का हासिल 7 की तादाद बटा जो कुल तादाद आपके पास है वो लेना है, तकसीम भी कर सकते हैं आप यहाँ से 6 6 6 6 36, ये पहला जवाब होगा। उसी तरह सेकंड, आदाद का हासिल 8 आना चाहिए, 7 का तो मालूम हो गया, अब यहाँ क्या करना है 8 लेना है आपको, 8 के देख लीजिए जमा करते हैं उसी टेबल में से यहाँ पर जो हमको दिया गया है 2 6 8 3 5 8 4 4 8 5 3 8 6 2 8, मुकम्मल आपके पास गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, तो 5 इसकी तादाद होगी। फिर यही फार्मूला इस्तेमाल करना, हमको इस्तेमाल करते हैं 5/36, तकसीम नहीं होता इसको ऐसे रख देंगे हम। अगला बोला गया नेक्स्ट इसमें थर्ड, आदाद का हासिल 9 आना, अब 7 हो गया है 8 हो गया, अब 9 लाना हमको, ठीक है।
क्या हो सकता है? 9 जी, 3 6 9 होगा, 6 3 9 होगा, और 5 4 4 5। चलिए देखते हैं अभी। 3 6 9 आ गया, 4 5 5 4 फिर 6 3, इनको जमा करते हैं तो फिर आपको 9 मिलेगा, याद रखना। कुल मिला के 4 हो गए। फार्मूला इसका, फार्मूला रखते हैं, फिर यहाँ तकसीम होगा, 4 4 4 9 36। फोर्थ फिफ्थ आपके लिए जब जमा करते हैं तो 10 आना चाहिए इसका, उसके बाद फिर जमा करते हैं तो 12 आना चाहिए। ये दोनों आपके लिए होमवर्क रहेंगे। लास्ट क्वेश्चन इसमें 13, 100 खिलौने के ढेर में, 100 खिलौने हैं, इसके ढेर में 92 खिलौने, 92 खिलौने जो हैं दुरुस्त है ना, अच्छे हैं, ठीक है, गुड, अच्छे हैं। फिर 8 खिलौने खराब हैं जो हम इस्तेमाल नहीं करेंगे या फिर लेंगे नहीं, वहां से उस दुकान से लेंगे भी तो कम कीमत में लेंगे इसको। तो 92 खिलौने दुरुस्त हैं और 8 खिलौने खराब हैं। ढेर में से एक खिलौना निकालना है, ढेर रखा गया 100 खिलौने का, उसमें से एक खिलौना निकालना है। मंसूबा बिला मंसूबे के तौर पर उठाया गया है। नाखिस, नाखिस कहेंगे खराब को, नाखिस खराब कहेंगे, खराब खिलौने हासिल होने का एहतमाल। खराब कितना है? 8 है। कुल कितने हैं? 100 है। जवाब क्या मिलेगा? जी सही कहा आपने, 8/100 जवाब मिला। कैसा है देख लेंगे। कुल खिलौने की तादाद हमारे पास 100 है। छोटी शक्ल रखा हूं मैं सामने क्या, ताकि हमको मालूम हो खिलौने हैं ये। उसके बाद अच्छे खिलौने की तादाद हमारे पास है 92, खराब खिलौने की तादाद हमारे पास है 8। अब पूछा गया हमको खराब खिलौने की तादाद, वो है 8। इसमें 8 होने के बाद इसका इस्तेमाल हमारे पास 8/100। तकसीम करना तो कीजिए आप। तो आज की क्लास में इतना ही, और आज हमने इस्तेमाल सबक को मुकम्मल किया। इंशाल्लाह फिर आगे इसमें हम देखेंगे, आगे के जो असबाक हैं उसको देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।